डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट लाए हैं। यस सर। इस सेकंड पार्ट में हम लोग चैप्टर 3 का जो बचा हुआ टॉपिक्स है हम उसे पढ़ेंगे। यस सर। पिछले पीरियड में हमने क्या सीखा था आपको याद होगा। यस सर। फाइल्स एंड फोल्डर्स के बारे में पढ़ा था। यस सर पढ़ा था। व्यूइंग फाइल्स और फोल्डर्स, यस सर। कंप्यूटर, यस सर। सिलेक्टिंग फाइल्स, यस सर। डीसिलेक्टिंग फाइल्स, यस सर। क्रिएटिंग ए न्यू फाइल्स। यस सर पढ़ा था। इतने सारे टॉपिक्स का अध्ययन हम लोगों ने किया था। यस सर किए थे। आज इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्रिएटिंग ए फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप, कि कैसे डेस्कटॉप पर किसी फोल्डर को क्रिएट करें। यस सर। दूसरा टॉपिक है इसके बाद रीनेमिंग ए फाइल और फोल्डर, किसी भी फाइल और फोल्डर को कैसे रीनेम करेंगे। इसके बाद पढ़ने वाले हम लोग कॉपिंग ए फाइल और फोल्डर, किसी भी फाइल और फोल्डर को कैसे कॉपी करेंगे। मूविंग ए फाइल और फोल्डर, डिलीटिंग ए फाइल और फोल्डर, यस सर। रीस्टोरिंग द फाइल और फोल्डर, और अंत में एम्प्टिंग द रिसाइकिल बिन। यस सर। ठीक है, यस सर। तो आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आजकल तो लैपटॉप का ज़माना है, स्मार्टफोन का ज़माना है, प्रत्येक घर में स्मार्टफोन होते हैं। यस सर। आपके पास भी स्मार्टफोन होगा। यस सर। तो हम लोग कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, कट पेस्ट कैसे करते हैं, किसी फाइल को कैसे रीनेम करते हैं, किसी फाइल और फोल्डर को कैसे डिलीट करते हैं, ये सारे जो मेथड है यस सर। वो आजकल के बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। यस और सर। पहले से ही सीखे रहते हैं, क्लास 3-4 में ही वो लोग सीख जाते हैं। ये तो हम लोग क्लास 5 पढ़ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने भी अपने अपने घरों में इन सारे मेथड को अपनाया होगा। यस सर। चलिए आज फिर से शुरू करते हैं। अभी क्रिएटिंग ए फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप, कहने का अर्थ है कि किसी भी फोल्डर को डेस्कटॉप पर कैसे क्रिएट करें। यस सर। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि डेस्कटॉप का जो ब्लैंक एरिया है, ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना, ये एरिया, यस सर। ये डेस्कटॉप है। ये जो एरिया है यहाँ पर डेस्कटॉप है। ठीक है, यस सर। आप सब जानते हैं डेस्कटॉप किसे कहते हैं। यस सर। डेस्कटॉप उसे कहते हैं कंप्यूटर का पावर ऑन करने के बाद जो पहला स्क्रीन हमको दिखाई देता है, तो हमको यही स्क्रीन दिखाई देता है, यस सर दिखता है। इसी को हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है, यस सर। और लेफ़्ट साइड में क्या होता है कि डेस्कटॉप के लेफ़्ट साइड में आइकन्स होते हैं, यस सर। नीचे हमारे टास्क बार होते हैं, और ये एरिया जो है आपका ब्लैंक एरिया है। ठीक है, यस सर। इस ब्लैंक एरिया में हम राइट क्लिक करेंगे। माउस का जो राइट बटन होता है ना, यस सर। राइट बटन पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एक मेनू अपीयर होगा, इस ढंग से मेनू। आपको ये मेनू दिखाई दे रहा है, यस सर। ये मेनू आपको दिखाई देगा। जैसे ही मेनू आपको दिखाई देगा उसमें एक ऑप्शन मिलेगा न्यू। क्या ऑप्शन मिलेगा? न्यू। वेरी गुड। तो हम न्यू पे जाएंगे। जैसे ही हम लोग न्यू पे जाएंगे तो उसके बाद एक सब मेनू अपीयर होगा, इसे बोलते हैं सब मेनू। यस सर। ठीक है, यस सर। इस सब मेनू में एक ऑप्शन रहेगा फोल्डर। क्या ऑप्शन रहेगा? फोल्डर। फोल्डर पे क्लिक कर देना है। यस सर। ठीक है, जैसे ही फोल्डर पर हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे डेस्कटॉप पर ये देखो, ये फोल्डर बन के तैयार हो गया है। यस सर बन गया। बन गया ना? यस सर। इस फोल्डर के नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स होता है। ठीक है, यस सर। उस टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करके हम उस फोल्डर का नाम दे सकते हैं। यस सर। ठीक है, यस सर। यह फोल्डर आप किस काम के लिए बनाए हुए हैं, किस तरह के फाइल को आप इस फोल्डर में स्टोर करना चाहते हैं, है ना। यस सर। तो एक मीनिंगफुल नेम यहाँ पर में, कोई अर्थपूर्ण नाम उसको यहाँ पर दे देना है। यस ठीक है, सर। यस सर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऊपर में ही आपको समझाया गया है, ए पर्सनल फोल्डर कैन बी
क्रिएटेड ऑन द डेस्कटॉप बाय एनी नेम यू वांट। कोई भी नाम जिसे तुम चाहते हो तुम क्रिएट कर सकते हो, उस नाम से फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। हैं। आगे बढ़ें। यस सर। रीनेमिंग ए फाइल और फोल्डर। रीनेमिंग का अर्थ होता है चेंजिंग द नेम ऑफ द फाइल। किसी भी फाइल या फोल्डर के नेम को चेंज करना, बदलना, यस सर। उसी को बोलते हैं रीनेमिंग। Renaming। पहले से जो नाम रहता है किसी फाइल और फोल्डर का, पहले से जो नाम रहता है वह नाम अगर तुम्हें सूट नहीं करता है या तुम्हें लगता है कि यह मीनिंगफुल नहीं है, उसे हमको चेंज करना है, तो हम लोग रीनेमिंग करते हैं। यस सर। ठीक है। यस सर। Any folder or file can be given a new name at any time by renaming it। किसी भी फाइल और फोल्डर का, है ना, Yes, एक sir। नए नाम दे करके उस फाइल को रीनेम किया जा सकता है। यस सर। रीनेमिंग ए फोल्डर or file helps you to better describe the contents of the file or folder in a better way। A file or folder can be renamed exactly in the same way the steps are। दिया हुआ है कि किसी भी फाइल और फोल्डर का जो नाम हम लोग क्यों रखते हैं, फोल्डर का नाम एक यूनिक नेम रखते हैं क्योंकि उसी नेम से संबंधित, उसी नेम से रिलेटेड जो भी फाइल उसमें हम स्टोर करते हैं उसको हमको खोलने में, ढूंढने में सहायता मिलती है। यस सर। इसलिए हम लोग एक अर्थपूर्ण नाम रख लेते हैं, एक मीनिंगफुल नेम रख लेते रखते हैं। हैं। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जिस तरह से हम लोग फाइल का नाम चेंज करते हैं, रीनेमिंग करते हैं, फाइल को रीनेमिंग करते हैं, वही प्रोसेस हम लोग फोल्डर में भी हम लोग करते हैं। फोल्डर का नेम चेंज करना है या फाइल का नेम चेंज करना है तो सेम प्रोसेस होता है। ठीक है। यस सर। तो हम लोग जानेंगे, स्टेप जानेंगे हाउ टू रीनेमिंग ए फाइल और फोल्डर। फोल्डर। सबसे पहले हम वो फोल्डर ओपन कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम फोल्डर ओपन करेंगे जहाँ पर हमारा फाइल है। यस सर। ठीक है। जिस फाइल को हम रीनेमिंग करना चाहते हैं और वह फाइल किस फोल्डर में है, किस ड्राइव में है, उस ड्राइव को ओपन कर लेंगे, फिर फोल्डर को ओपन कर लेंगे और इसके बाद हम चूज करेंगे कि इस फाइल में हमें किसका रीनेमिंग करना है। यस सर। तो फोल्डर ओपन कर लेने के बाद यहाँ फोल्डर, ये जो एरिया आपको दिखा रहा है ना, ये जो आइकन्स आपको दिखा रहा है चित्र, यस सर। ये फोल्डर का है। ये सब जो दिखाई दे रहा है फोल्डर। ये फोल्डर का है। ठीक है। यस सर। और ये जो बगल में ये है, इसके बगल में आपको ये सारे जो दिख रहे हैं चित्र, Yes, sir। पिक्चर, यस सर। ये आपको फाइल है, ये आपका फाइल। फाइल्स है। तो हम क्या करते हैं, फोल्डर को ओपन करने के बाद एक बार सिंपल क्लिक करते हैं फाइल पे। यहाँ पर क्लिक किया हुआ है। यस सर। क्लिक करने के बाद हम लोग ऑर्गेनाइज में आते हैं। ऑर्गेनाइज यहाँ है। ठीक है। यस सर। ये पहले से सर आएगा, ये वाला बॉक्स। नहीं, तुमको फोल्डर ओपन करना पड़ेगा। जब हम फोल्डर ओपन करेंगे तो उस फोल्डर के अंदर में जो भी फाइल है वो हमको दिखाई देगा। यस सर। ठीक है। यस सर। और जिस फाइल का हमें रीनेमिंग करना है, जिस फाइल को हमें रीनेमिंग करना है, उस फाइल पर हम एक बार सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट का मतलब है एक बार सिंगल क्लिक करना। यस सर। कर लिए। यस सर। करने के बाद ऑर्गेनाइज पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यस सर। ऑर्गेनाइज पे क्लिक करते ही एक मेनू अपीयर होगा। यहाँ पर तुमको मेनू दिखाई दे रहा है। यस सर। ये मेनू अपीयर होता है। उसमें एक ऑप्शन आता है रीनेम का। क्या ऑप्शन आता है? रीनेम। जैसे ही हम रीनेम ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो फाइल के नीचे जो टेक्स्ट बॉक्स दिखाई दे रहा है तुम्हें, यस सर। वह छोटा सा। टेक्स्ट बॉक्स तुमको हाईलाइटेड हो जाता है। ठीक है। यस सर। तो हाईलाइटेड टेक्स्ट को हम लोग कीबोर्ड की स्पेस बार से एक बार क्लिक करते हैं तो वो एरेज हो जाता है, हट जाता है। या नहीं तो उसे बैक स्पेस बटन से भी तुम उसे हटा सकते हो। यस सर। पहले के जो नाम हैं, पहले से दिया हुआ जो नाम है उसको तुम हटा सकते हो। यस सर। हट गया। यस सर। अब हम क्या करते हैं कि एक नया नाम हम टाइप कर देते हैं। ठीक है। Yes, sir। नया नाम टाइप करने के बाद सिंपल ये जो ब्लैंक एरिया है कहीं भी हम लोग क्लिक कर देते हैं। कोई दिक्कत? नो सर।
एक शॉर्टकट तरीका भी बताते हैं। शॉर्टकट तरीका क्या है? रीनेमिंग करने का शॉर्टकट तरीका यस कि सर। किसी भी फाइल को एक बार सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड में फंक्शन की होता है, सबसे ऊपर में यस सर। F1, F2, F3, F4 ये फंक्शन की है। यस तो सर। F का अर्थ यहाँ पर हो गया फंक्शन। यस यहाँ पर तुमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर में F2 लिखा हुआ नीचे में। यस सर दिख रहा है। तो F2 ये फंक्शन की है। कीबोर्ड पे F2 को प्रेस कर देंगे। Yes. जैसे ही F2 को हम प्रेस करेंगे तो फाइल के नीचे जो टेक्स्ट बॉक्स होता है वह फाइल का नाम ब्लू कलर में हाईलाइटेड हो जाएगा। यस सर। इसके बाद हम स्पेस बार दबाएंगे तो वो अरेंज हो जाएगा, या उसको बैक स्पेस बटन से उसको हटा सकते हैं। यस सर। हटा दिए। यस सर। इसके बाद कोई नया नाम देना है तो हम नया नाम टाइप कर लेते हैं, यस सर समझ गए। है ना। यस सर। आगे बढ़ें। यस सर। वही दिया हुआ है इसमें कि इसको टाइप करने के बाद एक नया नाम टाइप करने के बाद इंटर बटन दबाएंगे तो भी हो जाएगा, या नहीं अगर इंटर बटन हम नहीं भी दबाते हैं तो ये तुम्हारा ब्लैंक एरिया, कहीं भी ब्लैंक एरिया में अगर हम माउस पॉइंटर ले जा करके क्लिक कर देंगे तो भी मेरा फाइल बन जाएगा। रीनेमिंग हो जाता है। यस सर। लेकिन याद रखने वाली बात है, जब हम फाइल का नाम देते हैं तो ये जो आपका स्पेशल कैरेक्टर है, यस सर। बैकवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, क्वेश्चन मार्क, है ना, यस सर। लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब जो है सो कैरेक्टर नहीं देना है, यस सर। और वो लेता भी नहीं है फोल्डर के लिए, ठीक है। यस सर। इफ़ यू चेंज योर माइंड while टाइपिंग ए न्यू फाइल नेम, you can press the escape key to return to the original file name। आप फाइल नेम दे रहे हैं, यस सर। आप फाइल को रीनेमिंग कर रहे हैं, उसी समय आपको अगर लगता है कि ना पहले जो नाम दिया हुआ था वही नाम सही है, यस सर। तो हम एस्केप बटन का यूज़ करके पहले वाले फाइल जो था उसमें हम आ जाएंगे। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ क्विक टिप दिया हुआ है सबसे नीचे। यस सर। यू शुड रीनेम ओनली दोज फाइल्स दैट यू हैव क्रिएटेड। यहाँ पर मैं आपको ये चेतावनी दी जा रही है या कहा जा रहा है कि आप उसी फाइल को रीनेम करें जिस फाइल को आपने क्रिएट किया है, आपने Yes, sir. क्रिएट किया है, बनाया है। कोई दिक्कत? नो सर। सब समझ गए? यस सर। वेरी गुड। अब हम लोग अगले पेज में बढ़ें आगे। यस सर। अगला टॉपिक है कॉपिंग ए फाइल और फोल्डर। कॉपी का अर्थ होता है किसी भी फाइल और फोल्डर को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन या एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर पर कॉपी करना। Yes, कॉपी sir. का अर्थ होता है कि वह जो फोल्डर है या फाइल है वह उस लोकेशन पर तो रहे ही, साथ ही उस लोकेशन या उस फोल्डर में भी रहे जहाँ पर में हम पेस्ट करना चाहते हैं। यस सर। ठीक है, इसको कहते हैं कॉपी। यस सर। A file or folder can be copied from one location to another location or one folder to another folder. Copying a file or folder will take the file or folder to new location as well. It remain at the original location also. क्या बोल रहा है? It remain at the original location also. या जो फाइल और फोल्डर जिस लोकेशन में है उस लोकेशन में रहे ही, यस सर। उस लोकेशन में तो रहे ही, साथ ही उस लोकेशन या उस फोल्डर में भी रहे जहाँ पर में हम उसे रखना चाहते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कॉपी करना, फाइल को कॉपी करना। चलो जानते भी होंगे कि हम लोग कैसे कॉपी करते हैं। सबसे पहले जिस फाइल को हमको कॉपी करना है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। कर लिए? यस सर। फाइल को सिलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइज है यहाँ ऊपर में। यस सर। ये विंडोज 7 की बात कर रहे हैं। बाकी तुमको विंडोज एक्सपी वगैरह सब में क्या है कि फाइल मेनू होता है। फाइल मेनू में हमको मिल जाता है कॉपी का ऑप्शन, कट का ऑप्शन, पेस्ट का ऑप्शन। लेकिन विंडोज 7 में यही तुमको ऑर्गेनाइज में मिलेगा। यस यस सर। ऑर्गेनाइज पे क्लिक करते ही एक मेनू अपीयर होगा। यस सर। यहाँ पर हमको एक ऑप्शन मिलेगा कॉपी। यस सर। कॉपी पे हम क्लिक कर देंगे। कॉपी पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा फाइल कॉपी हो गया। ठीक Yes, है। sir. अब
नेविगेट द फोल्डर वेयर यू वांट योर फाइल टू पेस्ट। अब वहाँ जाएंगे हम, या उस लोकेशन में जाएंगे जहाँ पर मैं हम इस फाइल या फोल्डर को हमको पेस्ट करना है या कॉपी करना है, ठीक है। यस सर। तो उस लोकेशन पे हम चले गए। यस सर। जाने के बाद हम क्या करेंगे, फिर वही प्रोसेस है, ऑर्गेनाइज पे क्लिक करेंगे, एक मेनू अपीयर होगा, यस सर। वहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पेस्ट का, तो पेस्ट ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। एक शॉर्टकट तरीका भी बता रहे हैं, जैसे ही हम फाइल पे क्लिक करेंगे ना, यस सर। तो माउस के राइट बटन पर हम क्लिक करेंगे। माउस के राइट बटन पर क्लिक करते ही एक मेनू अपीयर होगा, यस सर। उस मेनू में तुमको मिलेगा कॉपी ऑप्शन, वहाँ से कॉपी कर लेंगे। यस सर। कॉपी कर लेने के बाद हम उस लोकेशन पर जाएंगे या उस फोल्डर में जाएंगे जहाँ पर हमको इस फाइल को कॉपी करना है। यस सर। वहाँ पहुँचने के बाद हम फिर ब्लैंक एरिया में माउस के राइट बटन पर क्लिक करेंगे। यस सर। राइट बटन क्लिक करते ही एक मेनू अपीयर होगा और वहाँ पर हमको ऑप्शन मिलेगा पेस्ट। यस सर। तो पेस्ट पे सिंपली हम क्लिक कर देंगे, तो क्या होगा कि वो फाइल उस लोकेशन पे भी रहेगा जहाँ पहले था, यस और इस लोकेशन पे भी रहेगा जहाँ हमने अभी अभी कॉपी किया है। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। आगे बढ़ें। यस सर। मूविंग ए फाइल और फोल्डर। मूविंग ए फाइल फाइल और और फोल्डर। सिंपल है कि कॉपी का अर्थ था कि वह फाइल और फोल्डर उस लोकेशन पर भी रहे, यस सर। और उस लोकेशन पर भी रहे जहाँ पर मैं हम उसे कॉपी करना चाहते हैं। यस सर। इसे कहते थे कॉपी करना। लेकिन मूविंग में क्या होता है कि किसी भी फाइल और फोल्डर को एक स्थान से हटा करके, यस सर। मेरी बात समझ रहे हो, यस सर। एक स्थान से हटा करके दूसरे स्थान पर ले जाना, यस सर। उसे हटा करके, वहाँ पे नहीं रहेगा। हाँ नहीं रहेगा, जिस लोकेशन में है उस लोकेशन से हटा करके दूसरे लोकेशन या दूसरे फोल्डर में ले जाना हम लोग मूविंग कहते हैं। यस सर। ठीक है, यस सर। पढ़ते हैं आपके बुक में क्या दिया हुआ है। ए फाइल और फोल्डर कैन ऑल्सो बी मूव्ड फ्रॉम वन लोकेशन टू another location or one folder to another folder. Moving a file or folder means the files or folder will be removed. इसको ध्यान दीजिएगा। Yes, will sir. be removed हो जाएगा वहाँ से from its original location, जो आपका उस फाइल का जो ओरिजिनल लोकेशन है वहाँ से रिमूव्ड हो जाएगा, ठीक है। यस सर। एंड विल बी प्लेस्ड टू ए न्यू लोकेशन, और वहाँ प्लेस्ड होगा, वहाँ चला जाएगा जहाँ पर मैं आप उसे न्यू लोकेशन पर डालना चाहता है। पेस्ट करना चाहते हैं, यस सर। रखना चाहते हैं। इट शिफ्ट्स द फाइल्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन टू न्यू New लोकेशन। location. शिफ्ट का अर्थ होता है स्थानांतरण कर देना, वहाँ से हटा करके दूसरे जगह पर ले जाना, इसको बोलते हैं हम लोग शिफ्टिंग। यस सर। चलिए स्टेप करते हैं। सेम स्टेप है जो हम लोगों ने कॉपी किया था। यस सर। अब इसमें क्या करना है कि किसी भी फाइल को अगर हमें मूविंग करना है तो उस फाइल को हम सेलेक्ट करेंगे, यस सर। फिर ऑर्गेनाइज पे क्लिक करेंगे, एक मेनू अपीयर होगा। यस सर। मेनू अपीयर होने के बाद वहाँ एक ऑप्शन मिलेगा कट, यस सर। तो कट पे हम क्लिक कर देंगे। कर दिए? यस सर। कट पे क्लिक करते ही वह फाइल वहाँ से गायब हो जाता है, यस सर। कट हो गया, ठीक है। यस सर। इसके बाद हम उस लोकेशन पर चले जाएंगे या उस फोल्डर में चले जाएंगे जहाँ पर हम इसे रखना चाहते हैं या शिफ्टिंग करना चाहते हैं। यस सर। बस सेम प्रोसेस है। वहाँ जाने के बाद हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज पे क्लिक करेंगे, यस एक सर। मेनू अपीयर होगा, यस और इस सर। मेनू में एक ऑप्शन मिलेगा पेस्ट। पेस्ट पे क्लिक करते ही वह फाइल एक नए लोकेशन में आपका आ जाएगा। शिफ्ट हो जाएगा, आ जाएगा। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। इसका भी एक शॉर्टकट तरीका है कि जिस फाइल को आप मूव करना चाहते हैं उस फाइल को पहले आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम लोग सिलेक्ट कैसे करते हैं, माउस के लेफ्ट बटन एक बार क्लिक कर देते हैं, यस सर। सिंगल क्लिक करते हैं, उसको बोलते हैं सिलेक्ट करना। कर दिए? यस सर। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग राइट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही राइट बटन पे क्लिक करेंगे एक मेनू अपीयर होगा, यस सर। वहाँ पर में एक ऑप्शन मिलेगा कट। क्या ऑप्शन मिलेगा? कट। कट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे।
यस सर। कट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम उस लोकेशन पर चले जाएंगे या फोल्डर पे चले जाएंगे जहाँ पर में हमको पेस्ट करना है। पेस्ट करना है। तो वहाँ जाने के बाद यहाँ जो ब्लैंक एरिया है, इस ब्लैंक एरिया पे हम कहीं भी राइट क्लिक करेंगे। यस सर। राइट क्लिक करते ही एक मेनू अपीयर होगा, उस मेनू में एक ऑप्शन मिलेगा हमको पेस्ट। पेस्ट पे हम क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारा फाइल या फोल्डर कॉपी हो गया, वहाँ से मूविंग हो गया। यस सर। ठीक है, यस सर। समझ गए? यस सर, समझ गए। आगे बढ़ें। यस सर। अगला टॉपिक है डीसिलेक्टिंग ए फाइल और फोल्डर। नहीं, डीसिलेक्टिंग नहीं है, डिलीटिंग ए फाइल और फोल्डर। यस सर। डीसिलेक्टिंग तो हम लोगों ने पिछले पीरियड में पढ़ लिया था। यस सर। डिलीटिंग ए फाइल और फोल्डर, किसी भी फाइल और फोल्डर को हम लोग कैसे डिलीट करते हैं। ए फाइल और फोल्डर दैट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड कैन बी डिलीटेड फ्रॉम द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। द फाइल और फोल्डर दैट इज डिलीटेड गोज टू द रिसाइकिल बिन। हम उस फाइल और फोल्डर को डिलीट करते हैं जिसकी आवश्यकता हमें नहीं है, या ऐसा लगता है कि यह काम का नहीं है। काम का नहीं है, फिलहाल अभी मेरे काम का नहीं है, तो उसको हम डिलीट कर देते हैं। यस सर। तो डिलीट किया हुआ फाइल और फोल्डर कहाँ जाके कहाँ जाके स्टोर होता है, रिसाइकिल बिन। रिसाइकल बिन। ऐसा नहीं कि वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। जो भी डिलीट हम करते हैं, जो भी फाइल और फोल्डर हम डिलीट करते हैं, वह रिसाइकिल बिन में जा करके स्टोर हो जाता है। इफ़ यू वांट टू डिलीट द फाइल परमानेंटली यू हैव टू डिलीट इट फ्रॉम रिसाइकिल बिन। अगर आप चाहते हो कि इसे हम परमानेंटली रूप से डिलीट करें तो क्या करना पड़ता है कि रिसाइकिल बिन में जा करके हमें वहाँ उस फाइल को डिलीट करना पड़ता है, तो वो परमानेंटली हमारा डिलीट हो जाता है। यस सर। अब हम जानेंगे कि किसी भी फाइल और फोल्डर को कैसे डिलीट करेंगे। बहुत ही सिंपल उपाय है। जिस फाइल को हमको डिलीट करना है उस फाइल को हम सेलेक्ट करेंगे। यस सर। इसके बाद फिर ऑर्गेनाइज में जाएंगे। यहाँ यस सर। ऑर्गेनाइज में जाते ही एक मेनू अपीयर होगा, है ना। यस सर। वहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डिलीट। ठीक है, यस सर। तो डिलीट पे ऑप्शन करते ही वो फाइल हमारा डिलीट हो जाएगा। Yes, sir. वैसे डिलीट फाइल का डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है विंडोज 7 में। वहाँ से आपसे पूछता है द फाइल विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द फोल्डर। आपसे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द फाइल, यस सर। यस और नो। तो जैसे ही हम लोग यस पे क्लिक करते हैं तो वो फाइल डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो जाता है। यस सर। होता है ना। अब हम लोग देखेंगे रिसाइकिल बिन। यहाँ रिसाइकिल बिन इज द प्लेस वेयर वी कैन कीप अनवांटेड फाइल्स बिफोर बीइंग परमानेंटली डिलीटेड। कहा जा रहा है कि परमानेंटली रूप से किसी फाइल और फोल्डर को डिलीट करने से पहले रिसाइकिल बिन एक ऐसा जगह है जहाँ पर जो हमारा अनवांटेड फाइल है वहाँ पर में उसको हम रख सकते हैं। ठीक है। यस सर। रिसाइकिल बिन एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर में अनवांटेड फाइल को रखा जा सकता है। यस सर। सर चाहें तो वहाँ से भी डिलीट कर देंगे। हाँ, चाहे तो हम वहाँ से भी डिलीट कर देंगे तो वो फाइल हमारे कंप्यूटर से परमानेंटली डिलीट हो जाता है। यस सर। अब हम लोग चर्चा करते हैं रीस्टोरिंग द फाइल और फोल्डर। Whenever any file or folder is located, it goes to the recycle bin and it remains there until and unless you remove it from there. Till the time any file or folder is in recycle bin, it can again be restored to its original location if required. बोल रहा है कि अगर डिलीट किया हुआ फाइल और फोल्डर यस सर। के बारे में आप सोचते हैं कि अरे वो फाइल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, यस सर। बेकार ही उसको हम डिलीट कर दिए, यस सर। तो इसके लिए भी उपाय है कि हम रिसाइकिल बिन में जाएंगे। कहाँ दिया हुआ है, रिसाइकिल बिन में जाएंगे। रिसाइकिल बिन पे जाने के बाद जिस फाइल और फोल्डर को हमको रीस्टोर करना है, यस सर। उस पर हम क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। यस सर। सिलेक्ट करने के बाद रीस्टोर दिस आइटम, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। कहाँ पे करेंगे, रिस्टोर दिस आइटम। कहाँ मिलेगा हमको, इस एरिया में मिलेगा, है ना, यहाँ पे। यस सर। रीस्टोर दिस आइटम, इस आइटम को या इस फाइल और फोल्डर को फिर से रीस्टोर कर दें जहाँ पर मैं यह पहले जिस लोकेशन में था पहले। यस सर। इसके बाद क्या दिया हुआ है, एम्प्टिंग द रिसाइकिल बिन। क्या दिया हुआ है, एम्प्टिंग द रिसाइकल बिन। वेरी गुड। एम्प्टिंग द रिसाइकिल,
इसका अर्थ ये होता है कि रिसाइकिल बिन को पूरी तरह से खाली कर देना। मतलब रिसाइकिल बिन में जो भी फाइल और फोल्डर, डिलीट किया हुआ फाइल और फोल्डर स्टोर किया हुआ है उसको खाली कर देना, पूरा सबको डिलीट कर देना एक साथ। यस सर। तो हम लोग क्या करते हैं कि रिसाइकिल बिन हम लोग ओपन करते हैं। अच्छा, रिसाइकिल बिन हमको कहाँ मिलता है? तो इस एरिया में मिलता है। ये आपका डेस्कटॉप है। यस सर। डेस्कटॉप के लेफ्ट साइड में छोटे छोटे आइकन्स होते हैं। यस सर। इसी आइकन्स में आपको इस टाइप का फिगर के साथ आपको रिसाइकिल बिन का प्रोग्राम मिल जाएगा, ये वाला। यस सर। जैसे ही उस पर डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारा सारा फाइल वहाँ पर में होगा। यस सर। एक ऑप्शन तुमको मिलता है यहाँ पे, ये जो एरिया है यहाँ, आप बुक में देख लीजिएगा। यस सर। इसमें तो आपको छोटा दिखाई दे रहा है। ये जो एरिया आपको दिखा रहा है टैब, यस सर। वो टैब में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है एम्प्टी द रिसाइकिल बिन, एम्प्टी द रिसाइकिल बिन। बस उसी ऑप्शन पर हमको क्लिक करना है। एम्प्टी द रिसाइकिल बिन को हमको क्लिक करना है। क्लिक करते ही डिलीट मल्टीपल आइटम्स डायलॉग बॉक्स अपीयर। तो डिलीट मल्टीपल आइटम्स डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। क्लिक ऑन येस टू परमानेंटली डिलीट ऑल द फाइल्स इन द रिसाइकिल बिन। आपसे पूछेगा क्या आप श्योर हैं कि इस फाइल को आप हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं, यस या नो? तो आप यस पे क्लिक करते हैं तो यह रिसाइकिल बिन से भी डिलीट हो जाता है। रिसाइकिल बिन से डिलीट का मतलब हुआ कि आपके कंप्यूटर से ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो जाता है। कोई दिक्कत? नो सर। बात समझ गए? यस सर। अब आगे क्वेश्चन आंसर है जो आपको क्रिएट करना है, यस सर। जो आपको बनाना है। ठीक है? यस सर। ये सारे क्वेश्चन है इस एरिया में। यस सर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये ऊपर में कुछ फिल्म द ब्लैंक सब है, ये सब भी आपको पढ़ाना है ना? यस सर। डायरी में लिखिए मेक क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 3। इस तरह से इस वीडियो के साथ वीडियो के सेकंड पार्ट में पूरी पढ़ाई हो गई है चैप्टर 3 की। यस सर। अब आप लोगों को चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर बनाना है। इस तरह से क्लास ओवर होता है। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।